हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्शन इंडिया। टुडे विथ अस तनुजा एंड Hello. रुपेश। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया रिएक्शन। रिएक्शन तो आज का जो हमारा रिएक्शन है वो होने वाला है खान सर के ऊपर। खान सर के ऊपर हमारी ये दूसरी वीडियो है। बिल्कुल। और पहली वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला था, तो काफ़ी लोग मतलब क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि खान सर जो बताते हैं वो सही नहीं होते हैं, और कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे थे। तो हमें देखो, बेसिकली हम कोई जज नहीं कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हम बट बेसिकली वीडियो देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि एक्चुअल वो क्या बता रहे हैं। ठीक है? बिल्कुल। आज का तो जो हमारा वीडियो है वो है आरोही फिल्म्स ने वीडियो डाल रखा है और इसका टाइटल जो है वो है नेपाल पर क्या बोले खान सर अबाउट नेपाल। यस। तो हम पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। कृपया वीडियो पूरा। अब इंडिया के पास कुछ निगेटिव पॉइंट्स को जरा ध्यान दीजिए। इंडिया जो है ना, नेपाल और भूटान के साथ ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो उसके छोटे भाई हैं। नहीं, आदमी छोटे भाई को कर देता है। तो ये इंडिया की भी कमी है। इंडिया को भी सोचना चाहिए कि देश जो है वो क्षेत्रफल से बड़ा छोटा नहीं होता है। हमको नेपाल को एक बराबरी का पार्टनर के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। ये इंडिया की मिस पॉइंट है जो इसे छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है। इस बात को हम भी मानते हैं। आप याद करेंगे जब नरेंद्र मोदी नेपाल गए थे तो उस समय उन्होंने कहा था अपने भाषण में, नेपाल के लोग जल्दी से जल्दी अपना संविधान बनाएं। तो इस पर नेपाली मीडिया ने भी प्रतिक्रिया दिया था कि आप कौन होते हैं हमको ये बताने वाले कि हम अपना संविधान जल्दी बनाएं या देर बनाएं। हालांकि उनका कहना का सेंस गलत नहीं था, लेकिन हाँ, हमें किसी दूसरे देश में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये एक नेपाल के लोग कहते हैं भैया आप हमको छोटा भाई की तरह क्यों ट्रीट करते हैं, हम ये हैं। दूसरा, नेपाल के लोगों का ये मानना है कि भारत का पॉलिटिकल इंटरफेयर है चाइना में। हालांकि इसको कभी प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन चाइना उन लोगों का कहना है कि 2015 में मधेसिया के मैटर पे इंडिया काफ़ी रिजिड हो गया था चाइना को नेपाल के प्रति। तो एक दूसरा निगेटिव पॉइंट है जो नेपाल के लोगों के दिमाग में है। दूसरा, अगर आप ट्रेड को देखिएगा तो ट्रेड की अगर बात करेंगे व्यापार से, तो नेपाल से हम बहुत ही कम चीज़ों को आयात यानी इंपोर्ट करते हैं और ज़्यादातर वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं। यानी ट्रेड के मैटर पे नेपाल को घाटा होता है और इंडिया को फायदा होता है। ये भी एक निगेटिव कंसर्न भरा हुआ है। दूसरा, लो एफडीआई, भारत से बहुत ही कम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट नेपाल को जाता है। यानी भारत से बहुत कम उद्योगपति वहां जाके पैसे लगाते हैं। लेकिन इसके एक अलग भी पहलू है। नेपाल के बहुत से व्यापारी आप देखेंगे तो भारत में काम करते हैं। आज भी हिंदुस्तान के रेस्टोरेंट कहीं भी देखिएगा, चाउमीन में स्पेशलिस्ट आपको नेपाल के ही मिलेंगे आज भी। तो ये अलग बेटर है कि हमारा एफडीआई भले कम है, लेकिन आज भी नेपाल के बहुत से लोग इंडिया में जॉब करते हैं और यहाँ से वो पैसे लेके जाते हैं। इससे हम लोग को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये संबंध बरकरार रहना चाहिए। तो एक ये अच्छी नेपाल के लोगों का भैया आपके यहाँ से एफडीआई बहुत कम आता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया ने निगेटिव ही काम किए। कुछ इंडिया और नेपाल दोनों के प्लस पॉइंट है। यहाँ हम भले लिख दिए इंडिया के प्लस पॉइंट, बट इंडिया नेपाल दोनों के प्लस पॉइंट है। इंडिया प्लस नेपाल दोनों का प्लस पॉइंट। क्या प्लस पॉइंट? कि दोनों ने अपने बॉर्डर को खोल रखा है एक दूसरे के लिए। ओपन बॉर्डर है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की तरफ बहुत टेंशन रहता है। केवल चेकिंग होती है कि आप गैर कानूनी चीज़ों को तो नहीं ले जा रहे हैं। तो ये दोनों के प्रयास से होता है। दोनों के लिए मार्केट एकदम खुले हुए हैं, ओपन मार्केट की तरह है। दोनों देशों ने अपने लिए प्लस पॉइंट देखिएगा तो दोनों में आप यहाँ से वहाँ जा सकते हैं बिना वीज़ा का, वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। हिंदुस्तान में बहुत से लोग 1 जनवरी घूमने जाते हैं काठमांडू, बहुत ही सुंदर शहर है। प्राकृतिक दृश्य नेपाल में बहुत अच्छे हैं। तो ये दोनों के लिए अच्छे हैं। अब देखिए सार्क सैटेलाइट, मोदी जी ने सार्क देशों के लिए अपना सैटेलाइट बनाया था, सार्क सैटेलाइट। ये एक अच्छी पहल थी उनकी भी। नेपाल ने भी इसको एक्सेप्ट किया था, इसलिए हम दोनों के प्लस पॉइंट कह रहे हैं। नेपाल चाहता तो इस सैटेलाइट सिस्टम से अलग हो सकता था, जैसे पाकिस्तान अलग हो गया। तो ये दोनों के प्लस पॉइंट है। अब आप देखिए जरा, पाम ऑयल की बात करते हैं। पाम ऑयल मतलब एक पाम, देख सकते हैं आप इमेज में देखेंगे तो पाम ऑयल तेल होता है, वो बहुत एक सरसों तेल का आप सब्सटीट्यूट समझिए पाम ऑयल का। आप अगर मैप में देखेंगे, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि नेपाल ने भारत से काफ़ी पैसे कमाए पाम ऑयल के थ्रू। कैसे पाम ऑयल के थ्रू कमा लिए? पाम ऑयल तेल होता है, वो नेपाल में नहीं होता बट नेपाल से आता है। कैसे? देखिए, वो पाम ऑयल इंडोनेशिया या मलेशिया में होते हैं पाम। तो नेपाल क्या करता है, यहाँ से पाम को मंगा लेता है और उसको रिफाइन करके तेल निकाल के उसे कहाँ भेज देता है? इंडिया में भेज देता है। जबकि ये पाम, कच्चा पाम कहाँ से मंगाता है? इंडोनेशिया और मलेशिया से मंगाता है और यहाँ से बेच देता है। तो भारत सरकार ने कहा कि भैया हम कच्चा पाम क्यों नहीं मंगा सकते यहाँ से? उसको पेड़ के केवल तेल तो निकालना है, हम निकाल लेंगे।
तो नेपाल गवर्नमेंट ने कहा कि आप ये जो कह रहे हैं ठीक है, हम यहाँ से निकाल लेंगे, आप ही हमारा पाम को खरीदते हैं, तेल को, अब हमारी कंपनियां तो बर्बाद हो गई। तो भारत सरकार ने नेपाल और बांग्लादेश इन दोनों को ये छूट दे रखा है कि आप अभी भी इंडोनेशिया और मलेशिया से कच्चा पाम लाइए, तेल निकाल के भारत में उसको बेच सकते हैं। भारत चाहता तो बंद भी कर सकता था इसको। तो ऐसा नहीं कि दोनों देशों में बहुत ही तकरार है। हाँ, इधर कुछ दिनों में कुछ तकरार बढ़ गए, इसे सुलझा लेने की जरूरत है। भारत कहता है कि नेपाल से हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है। ये बात हकीकत है कि केवल इंडिया और नेपाल में ऐसा नहीं कि केवल व्यापार होता है। रोटी कहने का सेंस व्यापार है, और बेटी कहने का सेंस यहाँ से हम लोग की शादी ब्याह के भी रिश्ते होते हैं। यूपी बिहार के बहुत लोगों की शादी होती है। सब छोड़िए ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शादी सीता माँ से हुई थी, जनकपुर नेपाल में होता है, और अयोध्या यूपी में है। तो प्राचीन काल से ही नेपाल और भारत के बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है। इधर जो कुछ सालों में अगर आप देखिएगा तो दोनों के बीच रिश्तों में कमी आई है। अगर आप कहेंगे, अगर ये तकरार बढ़ते गया और अगर बॉर्डर सीज करने की बात आ गई या फिर आर्मी डिप्लॉय करने की बात आ गई, तो इसमें दोनों देशों को घाटा है, नेपाल को भी है और भारत को भी है। नेपाल अभी इधर पिछले 10-15 साल से काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, उसके डेवलपमेंट में बाधा आएगी। भारत जो अपना सपना देखता है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने की, वो बिना पड़ोसियों को साथ लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। दोनों देशों के टूरिस्ट में भी बाधा आएगी। तो ये समझना चाहिए दोनों देशों को। हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ भारत से मिस्टेक हो रहा है कि आप भारत को यहाँ पहल करना चाहिए, भारत सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, उसे काफ़ी पोलाइटली समझाना चाहिए नेपाल से कि हमारे दोनों के बीच जो भी टेंशन है हम उसे सुलझा लेंगे। मेन टेंशन जो है वो काला पानी को लेकर है। ये जो काला पानी इशू है, इसी को लेकर मेन कंसर्न है, मेन टेंशन यही इसी को लेकर है। इसमें भारत सरकार को पहल करनी चाहिए। कहीं ना कहीं भारत सरकार से देर हो गया है जो इतने टाइम लगा है। अगर आप 10 साल में देखेंगे तो नेपाल के लोगों के अंदर में ये भावना आ गई है कि इंडिया उनके इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप कर रहा है। इसको सुलझाना भारत का काम है। मुझे तो जहां तक मैं समझ में आया ना एक चीज की, कोई भी देश ना मतलब जनसंख्या के हिसाब से छोटा बड़ा नहीं होता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटा बड़ा नहीं देखा जा सकता। कोई भी देश का, कोई अगर देश है उसमें अगर 10 लोग भी रह रहे हैं तो वो देश का दर्जा देश की तरह मिलना चाहिए। और अगर उसमें 10 करोड़ 1000 लोग रह रहे हैं या 10 करोड़ लोग रह रहे हैं तो सेम दर्जा मिलना चाहिए। तो क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से देश छोटा बड़ा नहीं होता, देश देश और होता जो इन्होंने लास्ट में बात नहीं बोली थी कि इंडिया मतलब सॉरी भारत की कुछ गलतियां हैं। एज ए इंडियन मैं बोलता हूँ भारत की कुछ गलतियां हैं। अब जैसे मुझे इतना ज्यादा पॉलिटिकल नहीं पता है इस चीज को लेकर। अब खान सर की वीडियो के थ्रू उन्होंने जो बताया तो उससे लग रहा है कि हाँ दिक्कतें हैं, बट हाँ दोनों तरफ से होना चाहिए। दोनों कंट्री आपस में पहल करे, क्योंकि जो हमारा संबंध है ना, वो जैसे उन्होंने बोला ना भगवान राम की शादी सीता से हुई थी, वो काफी समय की पहले की बात है। तो ये प्राचीन काल से रिश्ते चल रहे हैं। और हमारे यहाँ अभी भी यूपी में क्या होता है, शादियाँ होती हैं, वहाँ बारात जाती है नेपाल। अगर कल के दिन बॉर्डर लग जाएंगे, आर्मी लग जाएगी, उन्हें क्या पता काला पानी है ना सबसे मैटर, काला पानी की वजह से। तो मतलब ये डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट या मतलब वैसे ये संभल जाती है चीजें, ये आपस में बात करके और काफी चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। तो मतलब और जैसे कि उन्होंने ये भी बोला है कि नेपाल जो है अभी कुछ टाइम से बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। ये तो नेपाल में है, टूरिज्म इतना बेहतरीन है नेपाल का। और नेपाल का सबसे बेस्ट पार्ट है वहाँ की ब्यूटी, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी, जो सुंदरता है, जो अच्छी चीजें हैं, वो बहुत बेस्ट है। अभी जैसे इससे पहले जब एक बार क्या हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वहाँ गए थे तो उन्होंने वहाँ पे जो है एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था वहाँ के। तो ये रिश्ता है, ये मतलब ये तरीका है एक दूसरे को। बोल भी रहे ना वीडियो में कि ऐसा तो है नहीं कि भारत एकदम से वो कर जाएगा, पड़ोसियों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तब तक भारत जो है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता। और नेपाल को भी क्या है कि साथ में नेपाल का पड़ोसी हम, तो नेपाल को भी हमें लेके चलना पड़ेगा। नेपाल चलेगा तो नेपाल आगे बढ़ेगा, क्योंकि व्यापार एक दूसरे से होते रहते हैं ना, शादियां होती रहती है एक दूसरे से। तो एक तरीके से देश अलग अलग है, लोग लगभग एक जैसे हैं। बिल्कुल। तो ये चीज है। तो नेपाली भाई जैसे होते हैं, हमारे गोरखा बटालियन में नेपाली लोग हैं, और हमारे यहाँ काम में आधे से ज्यादा वही नेपाली लोग हैं, नेपाली भाई हैं। नेपाली भाई हमारे उसमें मोमो चाउमीन, हम जहाँ भी जाते हैं, हम नेपाली शॉप देखते हैं तो हमको पता चलता है भाई यहाँ पे बढ़िया टेस्टी मिल रहा होगा, हम वहीं जाते हैं फिर। बिल्कुल, क्योंकि पता है ना हमें वहाँ की ओरिजिन है, ये चीजें तो अच्छी लगती है। तो बाकी थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, हमें भी अच्छा लगा जान के कि क्या बोलते हैं खान सर का, क्या कुछ बोलना है नेपाल पे।
तो ठीक लगा हमें, अच्छा लगा ना। खान सर मतलब जो नेपाल हाँ, में उन्होंने जो क्या बोला, मतलब जो भी बेसिक था, नॉलेज उन्होंने बताई बेसिक वहाँ नॉलेज की। जो हमें काफ़ी चीज़ें नहीं पता थी उन्होंने बताई, बट हमें अच्छा लगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक लाइक कीजिए, कीजिए। शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते नहीं हैं। करते हैं। और प्लीज़ नेपाल के भाई लोग आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपकी कंट्री को और अच्छा ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि अगर हो सके तो हम इस साल नेपाल ज़रूर विज़िट करें एक बार। हाँ। हाँ, चलो मिलते हैं आपको एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।